आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहले खबर आई थी कि सीमा हैदर को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब सीमा हैदर को नोएडा के एटीएस के सेफ हाउस में लाया गया और सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान एक और बड़ा खुलासा आया कि उसने फौजियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, यानी आर्मी के जवानों को भी रिक्वेस्ट भेजी थी। अब एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर फौजियों को फंसाने की साजिश थी सीमा हैदर की या कोई और बात। हालांकि सवालों को पूछते दौरान सीमा हैदर लगातार रोती रही और अब आईबी की एक टीम नेपाल काठमांडू जाएगी और सीमा और सचिन की सभी बातों को एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा। सीमा और सचिन को फिर से साथ ले गई एटीएस। लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। सीमा ने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया, इस वजह से भी सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईएसआई का कनेक्शन तलाश रही है एटीएस। पाकिस्तान से भारत आने की पूरी कहानी वापस जांची जाएगी और सीमा हैदर अगर जासूस नहीं भी पाई जाती तो भी सीमा हैदर का भारत में टिके रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट से लेकर गृह मंत्रालय तक की मंजूरी जरूरी होगी। इसी साल इकरा नाम की एक लड़की को भी लव स्टोरी के दौरान पाकिस्तान से भारत आ गई थी, तो उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया। और दोस्तों जैसे ही एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ सख्ती से करना शुरू किया, उधर पाकिस्तान को मिर्ची लगना शुरू हो गई। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरे फोन और मैसेज आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। 26/11 जैसे आतंकी हमले का भी जिक्र किया। दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पाकिस्तान से आया मैसेज, जांच में जुटी पुलिस। और इसी बीच मोदी सरकार के इशारे से पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां पर 400 हिंदू पुलिस कर्मी तैनात किए गए। अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया। सीमा हैदर से लगातार दूसरे दिन भी एटीएस ने पूछताछ की, लेकिन अभी तक भी सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। और कल मैंने आपको एक और लव स्टोरी बताई थी दोस्तों, बांग्लादेश की एक लड़की जिसका नाम है जूली, वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अजय से मिलती है ऑनलाइन फेसबुक के जरिए। दोनों में दोस्ती होती है। जूली अपनी एक बेटी को लेकर बांग्लादेश से भारत आ जाती है और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करती है। वो भी मुस्लिम से हिंदू बन जाती है, लेकिन जूली ने अजय के साथ बेवफाई कर दी। जूली ने अजय को बातों में उलझाकर उसे भी साथ में बांग्लादेश ले गई और वहां ले जाकर अजय के साथ टॉर्चर किया जा रहा, मारपीट की जा रही है। जूली ने अजय की मां को ये तस्वीर भेजी जिसमें अजय लहूलुहान दिख रहा है। अब अजय की मां प्रशासन से गुहार लगा रही अपने बेटे को वापस बांग्लादेश से भारत लाने के लिए। जूली ने पैसों की भी मांग की है और अजय की मां के साथ गाली गलौज भी किया। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कानपुर के एक परिवार की दास्तान देखिए आप। 28 साल पाकिस्तान में बंधक रहा एक शख्स लौटकर जब भारत आया तो परिवार को धमकियां दे रहा है। भाई बहनों से कहा कि पूरी संपत्ति अगर मुझे नहीं मिली तो जान से मार दूंगा। इस शख्स के पाकिस्तानी नेटवर्क में शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब पड़ोसी देश नेपाल जाना भी और महंगा होगा। सभी वाहनों पर 3 गुना तक शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। नेपाल सरकार के नए फरमान से भारतीयों की मुश्किलें बढ़ेगी। दरअसल नेपाल ने सीमा बॉर्डर पार जाने वाली गाड़ियों पर परमिट चार्ज को बढ़ा दिया है। 2 व्हीलर पर 500 और 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए 700 रुपए भंसार यानी कि सीमा प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1573 एएनएम को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले कि पहले युवाओं का हक मारा जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदली है प्रदेश की। ये नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा 2017 से पहले नौकरियां आती थी, लेकिन चाचा भतीजे नौकरियों को वसूल जाते थे। अब नौकरियों में पारदर्शिता आई है प्रदेश में। नियुक्ति पत्र मिला जब युवाओं को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नव चयनित अभ्यर्थियों ने निष्ठा और प्रतिष्ठा का गाना तराना भी गाया। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पीएम मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन के अनुरूप यूपी में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर अब हमारा प्रदेश एक सक्षम प्रदेश बनने की राह पर है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में घटी है, यानी यूपी में गरीब लोगों की संख्या घटी है। 3,43,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। नीति आयोग की तरफ से ताजा आंकड़े जारी किए गए, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर रहा और इस पर सीएम योगी भी बोले गरीबी कम करने में यूपी देश में अव्वल रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें आपके जिले का हाल। ये देख सकते हैं प्रदेश के टॉप 10 जिले जिनमें गरीबी कम हुई है। अच्छा, वहीं अगली खबर देखिए आप, लगेंगे यूपी के विकास को पंख। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे कि प्रदेश में सड़क और पुलों पर खर्च किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 10 जिलों में होंगे एनडीपीएस एक्ट के विशेष कोर्ट। ड्रग तस्करी के क्षेत्रीय सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश को नशा मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। मुआवजा दिलाने की भी मांग की। बाढ़ के कारण जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ, उसी के मुआवजे की मांग की केंद्रीय राज्य मंत्री ने। अच्छा, खबर है कि योगी सरकार ने निपुण भारत मिशन को गति प्रदान करने तथा जन समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा चौपाल कराने का भी निर्णय लिया। बिना नाम लिए सीएम योगी सुप्रीमो अखिलेश यादव और शिवपाल पर भी बरसे और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए।
अच्छा खबर देखिए, 45 साल बाद यमुना नदी का पानी मथुरा में मंदिरों तक पहुंचा तो साधु संतों ने आरती की, मंदिर में भगवान को नौका विहार भी कराया। ये रमन रेती आश्रम के पास की तस्वीरें। यहाँ यमुना नदी का पानी जब आश्रम के बाहर पहुंच गया तो आश्रम में रहने वाली हथिनी भी मस्ती करने लगी। अच्छा खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंचे। 22 जुलाई को एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अच्छा प्रयागराज में 5 ABSA का ट्रांसफर किया गया, 3 नए तैनात किए गए। राजीव प्रताप सिंह सोरावा से मांडा और सेलपति यादव शंकरगढ़ से सोराव स्थानांतरित किए गए। बड़ी खबर है, बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं खोद सकेंगे रोड। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल बोली, रोड कटिंग ऐप के माध्यम से लेनी होगी परमिशन, उल्लंघन की तो FIR दर्ज होगी। बरेली मंडल की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा अयोध्या में एक अनोखा मामला देखा गया पति पत्नी के बीच। पति ने पत्नी को ज्योति मौर्य कह दिया तो पत्नी भड़क गई, पति पर FIR तक भी दर्ज करा दी। बोली कि दोस्त से बात करना अपराध है क्या? 3 साल से अलग रह रही और अब भी पति पर इस तरह की जोर जमा रही है। वैसे SDM ज्योति मौर्य का भी कहना कि रील और रिम्स बनाने वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराएगी, क्योंकि उनके इस मामले के सामने आने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी मीम्स बनाए। तो इसको लेकर उनका कहना कि सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी से मैं आहत हूँ, मेरे निजी जीवन को लेकर ये टिप्पणियां की गई। और इसी बीच खबर है दोस्तों की SDM ज्योति मौर्य ने अब उसके पति आलोक मौर्य के भाई को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। SDM ज्योति मौर्य ने कहा कि मेरी जेठानी के अलावा एक देवरानी भी है। आलोक के घर वाले उसके साथ भी मारपीट करते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों बहू से ये परिवार दहेज की मांग करता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में 22 जुलाई को सुख तीर्थ नगरी में दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री ने दी जानकारी। अच्छा वही खबर देखिए, अफजल अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। गाजीपुर DM ने असलहों के 3 लाइसेंस रद्द किए। गैंगस्टर मामले में सजा होने के बाद ये कार्रवाई हुई। रेलवे से खबर है दोस्तों, सप्ताह में एक दिन बनारस मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी। हर शुक्रवार को बनारस स्टेशन से गुजरात रूट से होकर जाएगी ये मुंबई। अम्बेडकर नगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले को 8 जोन और 78 सेक्टर में बांटा गया। निगरानी के लिए 274 CCTV कैमरे भी लगाए गए। अयोध्या में हिंदू महासभा ने महंत राजू दास को दिया हिंदू रत्न सम्मान। हनुमानगढ़ी तक संकल्प यात्रा निकाली गई। मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग भी की। आगरा में देखिए ताजमहल तक पानी पहुंच चुका है। ताज का व्यू पॉइंट भी बंद हो गया। बेटेश्वर घाट के सैलाब में 3 लोग बह गए। मथुरा में तो भगवान को नाव में बैठाकर नौका विहार भी कराया गया। इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही प्रदेश के कई इलाकों में। मैं आपको आगे और मौसम समाचार विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। सीतापुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक हुई। DM बोले स्कूल कॉलेज से 100 मीटर दायरे के अंदर मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह स्कूल कॉलेज के 100 मीटर तक के दायरे में नहीं बेचे जा सकेंगे। वहीं खबर देखिए, कानपुर मेयर प्रमिला पांडे बोली कि मुस्लिमों की मानसिकता खराब है। सरकार से कहूंगी ऐसा कानून बने कि हिंदू का मकान मुस्लिम न खरीद पाए। अच्छा फतेहपुर में सावन महीने में मांस की दुकान खोलने का विरोध किया लोगों ने। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर EO को ज्ञापन भी दिया। अच्छा वही खबर है दोस्तों, बागेश्वर के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। हाल ही में आपको पता होगा उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि मांग में सिंदूर है मतलब प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, सिंदूर नहीं है मतलब खाली प्लॉट, इस तरह का मतलब महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था और इसी के चलते उनके खिलाफ महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई है। बागेश्वर बाबा की विवादित बयानों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला और कहा कि माफी मांगे बाबा। वही खबर देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाम से मिलेगी मुक्ति। CEO बोले सितंबर में होने वाली G20 बैठक से पहले रोड व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। अच्छा खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा ये कि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी रोजाना की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये करोड़ों लोगों के लिए आशा की एक नई किरण है। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस उनको मिल सकेगा। आंकड़ा आ रहा दोस्तों की निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए जुटाए थे सहारा इंडिया कंपनी ने, लेकिन अब इसका रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से शुरुआत में 10,000 20,000 रुपए तक की धनराशि लोगों को वापस रिफंड की जाएगी। कुल मतलब 5,000 करोड़ रुपए रिफंड किए जाएंगे पहले चरण में, और उसके बाद अगले चरण में बाकी की धनराशि को निवेशकों को लौटाया जाएगा। आप भी अगर सहारा रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। यहाँ पर कंप्लीट स्टेप दी हुई है कि किस तरह से आप अपने सहारा इंडिया के रिफंड के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, लखीमपुर खीरी में DM ने ग्राम सचिवों की पाठशाला लगाई। बोले वंचित शोषित व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने का काम करें, आवास योजना का भी लाभ दिलाएं। बिजनौर में सवारियों से भरी रोडवेज बस नाले में गिरी, 3 यात्री घायल हो गए। सड़क पर आए जानवर को बचाने के चलते हुआ हादसा। जरूरतमंद लोगों को
नहीं मिल रही जमीन, सरकार से मिलेगा SEMA का डेलीगेशन। MSME के लिए जमीन दिलाने की करेगा मांग। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। लखनऊ में इस बात को लेकर चर्चा हुई। अच्छा, गोरखपुर में देखिए वंदे भारत ट्रेन पर चलाए गए पत्थर। E1 कोच का शीशा टूटा। लखनऊ से गोरखपुर आ रही ट्रेन पर डोमिनगढ़ स्टेशन के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। SGPGI के जैसे ही KGMU में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। अब आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड और UPI के जरिए कैश काउंटर पर पेमेंट कर पाएंगे। मिर्जापुर में 20 जुलाई को शास्त्री सेतु बंद रहेगा। 8.5 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा। लोड टेस्टिंग का भी ट्रायल किया गया। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भौतिकी विज्ञान में अब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकेंगे छात्र। PG डिप्लोमा अंतिम तारीख 14 अगस्त है। इच्छुक अभ्यर्थी समय पर अप्लाई कर दें। पॉलिटिक्स से खबर देखिए, जालौन में 21 को आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व मंत्री इंद्रजीत यादव को श्रद्धांजलि देंगे। राधिका गार्डन में इनका कार्यक्रम आयोजन होगा। चलिए दोस्तों, प्रदेश से जुड़े कुछ मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, वाराणसी में गंगा घाटों पर बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। टूटा शिवाला और हनुमान घाट का संपर्क। DM बोले राहत सामग्री और मेडिकल टीम तैयार है। कानपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। गंगा किनारे के घाट डूबे। स्नान पर रोक लगाने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई। घाटों की सीढ़ियां तक भी डूब गई। अयोध्या में हर 1 घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा सरयू नदी का जल स्तर। बारिश के लिए अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा। 4 दिन से बारिश नहीं हुई। अमरोहा में DM ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ट्रैक्टर चलाकर गाँव पहुंचे। बोले हर संभव मदद की जाएगी। मथुरा आगरा में यमुना नदी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा। हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर चल रही है। यमुना नदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गाँव में लोगों ने मकान भी खाली कर दिए। और अभी भी दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी है। प्रदेश के 55 जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। अगले सप्ताह भर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। सावधान रहिएगा। चक्रवाती बारिश की चेतावनी जारी की हुई है उत्तर प्रदेश में। बिजनौर में तो आफत बनी बाढ़ और बारिश, तो 12वीं तक के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया है। इसके चलते अब 21 तारीख को स्कूल खुलेंगे बिजनौर में। चलिए, मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, कानपुर में CSJMU में पढ़ सकेंगे कर्मकांड व ज्योतिर्विज्ञान के पाठ्यक्रम भी। सर्टिफिकेट डिप्लोमा से लेकर PG पाठ्यक्रम तक में प्रवेश मिलेगा। पहले सत्र में 25-25 सीटें निकाली गई। लखनऊ AKTU में भी PG पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हुए। MTech की 90 सीटों पर 31 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। सहारनपुर में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बैठक हुई। 8 से 26 अगस्त तक अम्बेडकर स्टेडियम में होगी अग्निवीर भर्ती रैली। शिक्षा चौपाल से विद्यालय होंगे निपुण। अभिभावक और बच्चों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। IIT से ट्रेंड होंगे टीचर। अच्छा देखिए, राजधानी लखनऊ में अनियमितता पाए जाने पर 5 कॉलेजों की परीक्षाओं को निरस्त किया। 56 कॉलेजों की कॉपी जांचने पर भी रोक लगाई। अच्छा चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं प्रदेश से जुड़ी। देखिए, अच्छी खबर है। 138 करोड़ से बनेगा क्वारसी चौराहे से कमालपुर तक का कच्चा नाला। CNDC ने तैयार की DPR। प्रदेश के अलीगढ़ में यह बनाया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। मेरठ में पौधों की बारात निकाली गई। पौधों को दूल्हा दुल्हन बनाकर सजाया गया। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधायक बाराती बने। अच्छा, राजधानी लखनऊ में ब्लैक स्पॉट चौराहों पर काम शुरू हुआ। 23 जगहों पर टेक्सचर सरफेसिंग से किया जा रहा काम। 6 मीटर लंबा कट स्टोन भी लगाया जा रहा। UG में प्रवेश के लिए प्रयागराज में 15,000 पंजीकरण आयोजित किए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PG में प्रवेश के लिए 8 विभागों को भेजे जाएंगे CUET के रिजल्ट। हरदोई में सब्जी मंडी से 25 किलो टमाटर हुए चोरी। व्यापारी बोले मंडी में सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, इसलिए चोरियां हो रही है। अम्बेडकर नगर में 243 आवासीय लाभार्थियों को मिली पहली किस्त। शासन ने 1 करोड़ 21 लाख की धनराशि जारी की। निर्माण के बाद मिलेगी दूसरी किस्त। पूनिया बोले पेपर लीक नहीं रोक सकती सरकार। कहा योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल कारगर है। बिलों पर एक्सपर्ट की राय लेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश का एक पुजारी 700 किलोमीटर पैदल चलकर पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा। बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए। राहुल शर्मा नाम का एक शख्स 700 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने इष्ट बाबा से मिलने पहुंचा। अच्छा वही खबर देखिए, कानपुर में GSVM को मिली A रेटिंग। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने जारी की 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग। दिन में कानपुर के कई संस्थानों को अच्छी रेटिंग मिली है। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। अयोध्या से कुल्लू मनाली जा रहे एक ही परिवार के 11 लोग लापता हो गए। परिजनों ने आशंका जताई कि कहीं वो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन वगैरह में तो नहीं फंस गए। अब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में रजी हैदर की संपत्ति को सील किया गया। घर से मिली थी 500 करोड़ की चरस। NIA ने लिया एक्शन। और खबर है दोस्तों, योगी सरकार ने सीतापुर के नेमी सारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 5 एकड़ जमीन भी आवंटित की है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रदेश में कौन से जिले में आप रहते हैं, आपके जिले का नाम लिखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही प्रदेश के काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे